मोक्षमार्गस्य नेतारं विद्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म पर्वतों के भेदता हैं और सर्व तत्वों के ज्ञाता हैं, उन वीतराग सर्वज्ञ एवं हितोपदेशी जिनेंद्र भगवान को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। अभी मैंने जो ये श्लोक पढ़ा है, इसे आज से 2000 वर्ष पहले आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण करते समय लिखा है। और इस श्लोक की अपरंपार महिमा है। अगर कोई मेरे से पूछे कि नमोकार मंत्र जैसी कोई दूसरी चीज बताओ, तो मैं ये श्लोक बताऊंगा। शास्त्रों में लिखा है, आचार्य विद्यानंद जी ने आज से 1300 साल पहले एक आप्त परीक्षा ग्रंथ लिखा है। उसमें ऐसा लिखा है कि ये जो श्लोक है ये तीर्थोपमानम है। तीर्थोपमानम का मतलब है तीर्थ के समान है। ये श्लोक नहीं है, बल्कि एक तीर्थ है। और जो कोई इस श्लोक को पढ़ता है उसे तीर्थ वंदना का फल मिलता है। माने अगर कोई ये श्लोक पढ़े तो समझो उसने सम्मेद शिखर की वंदना कर ली। इतना फल इस श्लोक का है। इस श्लोक में बहुत ज़्यादा भाव भरे हुए हैं, जिनकी खुलासा करने में बड़े बड़े आचार्यों को हजारों पेज लगे। थोड़ी सी आवाज़ कम करनी चाहिए, तेज है क्या? कुरकुर कर रही है ना? बैठो, सुनो, बोलेगा वो आवाज़ थोड़ी देर में। तो इसलिए इस श्लोक में और भी बहुत सारी बात भरी है। जैसे नमोकार मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं है, ऐसे ही इस श्लोक में भी किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं है। जैन धर्म एक वस्तुवादी दर्शन है। दुनिया के सारे धर्म व्यक्तिवादी है। वो किसी एक व्यक्ति को मानते हैं। शिव को माने तो शैव, विष्णु को माने तो वैष्णव, बुद्ध को माने तो बौद्ध, ईसा को माने तो ईसाई, ऐसे सब ऐसे हैं। लेकिन जैन धर्म व्यक्तिवादी नहीं, गुणवादी है, वस्तुवादी है। वो कहता है सब जीव समान है। जो अपने अंदर वीतरागता, सर्वज्ञता प्रकट कर लेता है वो पूज्य बन जाता है। तो इसलिए, और इसमें कोई कामना नहीं। दुनिया में मंत्रों में बहुत कामनाएं भरी रहती है, लेकिन इसमें और कोई कामना नहीं है, इसलिए भी ये बहुत महान है। खैर, ये बात तो बहुत सारी है, पर आज जो मैं आपके साथ स्वाध्याय करना चाह रहा हूँ उसका विषय है, हमको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे हो। आज का क्या विषय है हमारा? हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे हो। इस विषय पर मैं पिछले 10 दिन से लगातार प्रवचन कर रहा हूँ। 10 दिन हो गए। क्या विषय चल रहा है मेरा वहाँ पर?
हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे हो, और उसी का सार मैं आपको आज कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, हमको मोक्ष ना मिले तो मोक्ष मार्ग तो जरूर मिलना चाहिए। वैसे तो हमको मोक्ष मिलना चाहिए, ये मनुष्य भाव तो मोक्ष मिलने के लिए है, जन्म मरण से पूर्ण मुक्ति पाने के लिए है। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि इस जन्म में मोक्ष प्राप्त करो तो आप तुरंत कह दोगे कि इस जन्म में कोई इस पंचम काल है, अभी मोक्ष मिलता थोड़े ही है। वैसे भी हमारा तो संगनहीन है। आप 10 बात मैं आपको मोक्ष प्राप्त करने का उपदेश दूं तो आप कहोगे कि मोक्ष तो अभी हमको प्राप्त नहीं हो सकता। तो मैं कहता हूँ चलो मोक्ष नहीं मिल सकता, मोक्ष मार्ग तो मिल सकता है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मोक्ष मार्ग तो आज भी सुलभ है ना, तो मोक्ष मार्ग तो मिलना चाहिए ना। हमको आज मोक्ष मार्ग भी ठीक से क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कमी है, इस पर हम चिंतन करना चाहते हैं। आज हमारी चिंता क्या है, आज हमारी चिंता का चिंतन का विषय क्या है कि हमको मोक्ष मार्ग क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, कैसे प्राप्त हो जाए। हमको आपको तो मोक्ष मार्ग चाहिए ना। यहाँ कोई ऐसा है जिसको मोक्ष मार्ग नहीं चाहिए? सबको मोक्ष मार्ग चाहते हैं ना, फिर क्यों नहीं मोक्ष मार्ग मिल रहा? देखो, एक तो मोक्ष की बात नहीं कर रहे अभी फिलहाल, मैंने ये कहा आपसे। दूसरी बात मैंने आपसे ये कहा कि भाई जिनको दुनियादारी में ही डूबे पड़े हैं, इस बात को जानते ही नहीं, कभी चाहते ही नहीं, मोक्ष मार्ग में आना ही नहीं चाहते, उनकी भी अपने को कोई चिंता नहीं करनी है। अपन को तो अपनी चिंता करनी है। अपन सब तो मोक्ष मार्ग चाहते भी हैं और मोक्ष मार्ग मिल भी सकता है, फिर क्यों नहीं मिल रहा है, ये विषय है हमारा। समझ में आई बात? पहले प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर समझ में आएगा। प्रश्न ये है कि ना तो मोक्ष की बात करनी है, ना हमको उनकी बात करनी है जिनको दुनियादारी में पूरी तरह डूबे हुए हैं और जिनको मोक्ष मार्ग चाहिए ही नहीं, जिनसे कोई मतलब ही नहीं। वो तो रात तक दिन प्रॉपर्टी खरीदने में, शेयर बाजार में, सिनेमा देखने में, मनोरंजन करने में, घूमने में, क्रिकेट देखो, ये करो, सट्टेबाजी में, इसमें मशगूल है, उनको चाहिए ही नहीं, तो उनकी भी बात नहीं है। लेकिन हमको और आपको तो धर्म की रुचि हुई है ना, हमको और आपको तो सबको मोक्ष मार्ग चाहिए ना, तो फिर मोक्ष मार्ग क्यों नहीं मिल रहा है, इस बात पर मैं आज आपके साथ थोड़ा शांति से विचार करना चाहता हूँ। तो देखो, मोक्ष मार्ग क्या है ये तो आप सब जानते हो ना। क्या है मोक्ष मार्ग? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में 3 चीज चाहिए। हमको मोक्ष मार्ग प्राप्त होगा क्या मतलब है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 चीज हमको प्राप्त होनी चाहिए, ये मतलब है। तो ये क्यों नहीं प्राप्त हो रही है? क्या क्या कमी रही जा रही है? हमको कैसे करें कि हमको वो 3 चीजें प्राप्त हो जाए? तो देखो, सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे कुछ साथी सबसे पहले ये सोचते हैं, मोक्ष मार्ग में आने की जब इच्छा होती है तो सबसे पहले वो ये सोचते हैं
कि हम चारित्र धारण कर लें। अपन तो ये छोड़ो, ये ग्रहण करो, ये व्रत ले लो, ये कपड़े छोड़ दो, घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं मोक्ष मार्ग पाने के लिए? क्योंकि हमको मोक्ष मार्ग के नाम पर आंखों से यही दिखता है, हमारी चमड़े की आंखों से 3 रत्न नहीं दिखते। हमको बाहर से मोक्ष मार्ग यही दिखाई देता है कि अपने तो कुछ ले हो, कुछ छोड़ो, और हम चारित्र धारण करने की कोशिश करते हैं। और हम उसके गीत गाते हैं, बहुत उपदेश देते हैं कि कैसे भी करके चारित्र धारण करो, अब भी धारण करो, थोड़ा सा तो करो, जरा सा तो, अच्छा 1 घंटे का तो करो, तुमने अभी भोजन कर लिया है। ऐसे ऐसे अपन हल्के हल्के तमाशे भी करते हैं कि तुमने अभी भोजन कर लिया ना, अब शाम तक तो नहीं करोगे ना, तो छोड़ दो, इतनी सी देर का ही छोड़ दो, इससे ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। माने हम छुड़वाने के पीछे हम सोचते हैं कि छोड़ देंगे ना तो हम मोक्ष मार्गी बन जाएंगे। क्योंकि जितने भी मोक्ष मार्गी है वे हम सबको बाहर से चारित्रवान दिखाई देते हैं, तो हम भी जल्दी से चारित्रवान बनना चाहते हैं और हम सोचते हैं कि हम मोक्ष मार्गी बन गए। लेकिन जब जिनवाणी पढ़ते हैं तब पता चलता है कि चारित्र की महिमा तो बहुत है, वास्तव में बहुत है, अपरंपार है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। कोई 1000 जिह्वा से भी चारित्र की महिमा कह नहीं सकता, इतनी महिमा है। लेकिन तभी है जब वो सम्यक दर्शन के साथ हो। यदि सम्यक दर्शन के बिना हो तो उसकी मोक्ष मार्ग में कोई कीमत नहीं। वैसे दुनियादारी में उसकी कीमत हो सकती है। जैसे समझ लो मैं क्रोध करना छोड़ दूं, मान लो मैं थोड़े बहुत परिग्रह छोड़ दूं, तो उससे मैं कम पानी फैलाना शुरू कर दूं, ज्यादा ना फैलाऊं, तो उससे पर्यावरण की रक्षा तो होगी। मैं गुस्सा करना छोड़ूंगा तो समाज और परिवार को तो कुछ फायदा होगा, लेकिन मुझको मोक्ष मार्ग में फायदा नहीं होगा यदि मैंने सम्यक दर्शन के साथ चारित्र अंगीकार नहीं किया। तो इसलिए चारित्र की महिमा तो अपरंपार है, लेकिन वो चारित्र सम्यक दर्शन के साथ हो तो ही वो महान है, नहीं तो उसको आचार्यों ने बाल तप है, बाल संयम है, ऐसे तूने कितनी बार धारण किए, ऐसे उसकी शास्त्रों में उसको निरर्थक असार, ऐसे तो तूने कितनी बार पहाड़ जितने ढेर लग जाए ऐसे तूने सब धारण किए, ऐसे उसको हेय बताया। फिर सुनना ये लाइन, चारित्र की बहुत महिमा है, लेकिन तभी है जब वो सम्यक दर्शन के साथ हो, नहीं तो उसकी कीमत नहीं मानी मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग में व्यवहार में तो फायदा हो जाएगा। मैंने बताया ना आपको, मैंने अगर हरी सब्जी खाना छोड़ी तो उसका और कोई फायदा तो पर्यावरण को हो जाएगा, लेकिन मुझे मोक्ष मार्ग में फायदा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैंने उसको ऊपर से ओढ़ा है, समझ के नहीं किया। जैसे आप कहोगे ये सॉल फेंक दो, फेंक दूंगा, लेकिन आपके कहने से फेंक दूंगा, मेरा मन तो उसमें ही अटका रह जाएगा। ऐसे इस जीव ने अनेक बार चारित्र धारण किया पर सम्यक दर्शन नहीं किया, तो इसको उसका कोई फल मोक्ष मार्ग में नहीं आया। ऐसे अपन ने जिनवाणी में
सम्यक दर्शन की बहुत महिमा पड़ी। देखो पहले अपन ने मोक्ष मार्गी बनने के लिए क्या किया, पहला स्टेप कि हमने कभी मोक्ष मार्ग चाहा ही नहीं। कई जन्म तो हमने, अनंत जन्म तो ऐसे ही खो दिए जिनमें हमको कभी मोक्ष मार्ग पाने की इच्छा ही नहीं हुई। जब ये समागम मिला तब इच्छा हुई, तो इच्छा हुई तो हमने सोचा क्या करें क्या करें। तो भाई देखा मोक्ष मार्गियों को, तो वो बाहर से जैसे दिखे ना, तो सबसे पहले चारित्र दिखा, तो हमने सोचा अपने भी ले लो, अपने भी ले लो जल्दी से, अपने भी महाव्रत पाल लो। तो अपन ने पाला, लेकिन वो तो देखा देखी था, अंदर से तो बदला, अंदर से तो ये जीव छोड़ देगा। आपने कहा कि भाई छोड़ दो हरी सब्जी, मैंने छोड़ दी, लेकिन मेरा मन तो उसमें रह गया कि छोड़नी पड़ी। इसलिए सच्चा त्याग नहीं हुआ, सच्चा ग्रहण नहीं हुआ। अगर मैंने क्रोध छोड़ा तो मैंने छोड़ तो दिया, लेकिन मैंने तो ऊपर ऊपर से छोड़ा, मेरी दुकानदारी खराब हो जाएगी नहीं तो। इसलिए तो इसका नाम क्रोध छोड़ना